मैम पोटेशियम और कैल्शियम जो हमारे शरीर में देखो, जब भी हम किसी चीज के बारे में कुछ बोलेंगे, सबसे पहले हमें उनका परिभाषा बोलना होता है कि एक्चुअली हम उससे क्या समझते हैं। उसके बाद जाकर हम उनका उदाहरण देंगे। ठीक है, कभी भी कोई भी एग्जाम हो या फिर कुछ भी हो, अगर कोई क्वेश्चन आता है, पहले हम अगर जानते हैं उसका परिभाषा, तो हम पहले उसका परिभाषा डालेंगे और उसके बाद उसका उदाहरण। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, 1 मार्क का क्वेश्चन होता है कि सपोज आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आया कि आप बताओ कि मैक्रो यानी प्रमुख खनिज किसे कहते हैं। सिर्फ 1 मार्क का है, तो आपको अगर फुल 1 मार्क्स बिना मतलब एग्जामिनर ताकि एकदम भी ना सोचे कि मैं इसका 1 मार्क आधा मार्क भी काट सकूं, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस 1 मार्क्स में हमको पहला परिभाषा लिख देंगे और फटाफट हम 2 उदाहरण दे देंगे। ओके, तो उस तरह से मार्क्स कभी कट नहीं होंगे। तो वो है। तो जब आप बोल रहे हो मैक्रो और माइक्रो, तो सबसे पहले आप परिभाषा बताना कि मुझे क्या समझ में आता है कि मैक्रो खनिज क्या है, माइक्रो खनिज क्या है। उसके बाद उस परिभाषा को समझ में आने के लिए हम उदाहरण देंगे। ओके, सो अभी आप बताओ मैक्रो खनिज क्या है, माइक्रो खनिज क्या है। मैम मैक्रो जो है वो प्रमुख पदार्थ है और माइक्रो सूक्ष्म पदार्थ है। राइट, तो उसको मैक्रो क्यों बोलते हैं? मैक्रो यानी प्रमुख पदार्थ, मतलब खनिज क्यों बोलते हैं? मैम मैक्रो कहा आपने कि माइक्रो? मैक्रो मैक्रो मैम मैक्रो कहने का तात्पर्य यह है कि मैक्रो जो है हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है तथा माइक्रो जो सूक्ष्म खनिज है वो हमारे शरीर में जो है वो कम रूप से जो है वो उपलब्ध होता है। वेरी गुड, यही है उसकी परिभाषा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज क्वेश्चन आ रहा है कि मैक्रो खनिज किसे कहते हैं, तो हम पहले लिखेंगे मैक्रो खनिज या प्रमुख खनिज वो है जो हमारे शरीर में ज्यादा या फिर पर्याप्त रूप में पाया जाता है, बस। उसके बाद हम देंगे उसका उदाहरण क्या क्या है उदाहरण? कैल्शियम पोटेशियम। हाँ, कैल्शियम पोटेशियम हो गया मैक्रो। और माइक्रो? मैम आयरन, आयोडीन। आयरन और आयोडीन। वेरी गुड। सो हिंदी में हम आयरन को क्या बोलेंगे? लो में लौ। हाँ, लौ। ठीक है, तो हमने कल वो पढ़ा। अभी मैं आप लोगों को कुछ सवाल पूछती हूँ कि खनिज एक्चुअली क्या काम करता है। हमें खनिज नहीं खाने से भी होगा, क्यों खाते हैं हम खनिज? मैम खनिज जो मैक्रो खनिज होता है वो उसके कई सारे मतलब उपयोग हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम जो हमें हड्डी मजबूत रखने में सहायता प्रदान करता है तथा आयरन जो हमारा माइक्रो खनिज है वो हमें जो है वो हीमोग्लोबिन के रूप में जो खून पर्याप्त मात्रा में हो वो मतलब अच्छे से रखता है। ऐसे कई एग्जांपल है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो हमें ये पता चला हमारे हड्डियों के लिए जरूरत है। फिर एक और बात थी, वो हमारे मांसपेशियों को संकुचित रूप से रखने के लिए और पानी का संतुलन हमारे शरीर में बनाए रखने के लिए। क्योंकि जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, एक विभाग है ना बायोलॉजी, आई थिंक जीव विज्ञान है वो, तो जब वो हम पढ़ते हैं तो वो बच्चे, आई थिंक आप लोगों का बायोलॉजी नहीं होगा, है ना? आप लोगों ने नहीं पढ़ा ना बायोलॉजी? मैम पहले पढ़ा मैम, बट इस क्लास में नहीं। अच्छा, तो जो हम
हमारा जीव विज्ञान है, बायोलॉजी, उसमें क्या होता है, हमारे शरीर में जो जो सिस्टम्स है, सिस्टम्स माने आपको जैसे कि हमारा पाचन तंत्र, पाचन क्रिया जो है, या फिर हमारा हृदय किस तरह से पूरे शरीर में खून का मतलब वो करता है, फिर हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, जैसे कि हमारे किडनीज आ जाएंगे उसमें, तो बायोलॉजी में उन सब का फंक्शन पढ़ा जाता है, ठीक है। तो हमें समझ में आता है वो चीज। तो पानी का संतुलन जो मिनरल्स बनाए रखता है वो हम कैसे समझ। हाँ मैम मुझे फोन आ रहा है। हाँ ठीक है, आप फोन ले लीजिए, फिर आप आ जाना, ठीक है। यस। तो हाँ वही बात है, पानी का संतुलन के लिए भी इसको अगर इस पॉइंट को समझना है तो एक्चुअली हमको किडनीज किस तरह से, हमारे जो किडनी है ना वो किस तरह से काम करते हैं, अगर हम उसको थोड़ा सा जानेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि कैसे खनिज हमको पानी का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन बिकॉज आपको होम साइंस पे इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए हम इस पॉइंट को सिर्फ याद रखेंगे कि खनिज हमें मिनरल मतलब पानी के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, इसको हम याद रखेंगे। और फिर हमें पता है, हमने कल पढ़ा था कि हमको मिनरल्स जो है, खनिज, वो हमको कहाँ से मिलेगा, उनके स्रोत क्या है। यस मैम, पालक से जो है वो आयरन तथा कैल्शियम प्राप्त होता है, तथा धनिया जो है वो बहुत अच्छा रूप है आयरन तथा कैल्शियम का, और जो है दूध जो है वो कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है जी। वेरी गुड। तो हमें पता है कि जो दूध है उसमें प्रचुर मात्रा में क्या रहता है, कैल्शियम रहता है, बिल्कुल सही है। और जो हरी सब्जियां हैं, जैसे कि आपने कहा पालक में हमको कैल्शियम मिलता है, फिर भी मिलता है, साथ ही साथ हमको धनिया में एक्चुअली सिर्फ कैल्शियम मिलता है, ठीक है। आयरन हमको मिलता है मेथी, कैल्शियम हमको मेथी और आयरन दोनों मिलता है मेथी में भी। और एक चीज थी वो है कड़ी पत्ता में कैल्शियम मिलता है, धनिया में सिर्फ कैल्शियम मिलता है, लेकिन आयरन जो है वो हमको मिलेगा पुदीना, ठीक है, पुदीने में। और सरसों की जो सरसों का साग होता है ना, उसमें भी हमको आयरन मिलेगा। तो ये हो गया उनका स्रोत। अभी आप मुझे थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि हीमोग्लोबिन है ना, तो अगर मैं आपसे पूछूं, कल हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस भी किया था कि हीमोग्लोबिन हमको शरीर में क्यों जरूरत है, हीमोग्लोबिन की। मैम क्योंकि हीमोग्लोबिन का स्तर नापने से हमें ये समझ में आता है कि हमारा जो शरीर में खून है वो कितने मात्रा में उपलब्ध है। एक्चुअली खून में, मैं आपको बताती हूँ, खून में थोड़ा सा अंश होता है पानी, थोड़ा होता है हीमोग्लोबिन, और थोड़ा होता है आपका वो प्लाज्मा। तो हीमोग्लोबिन क्या है, वो एक लाल कलर का एक पिगमेंट है जो खून में पाया जाता है। उसका एक्चुअली इम्पोर्टेंट फंक्शन यही है कि हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन को मतलब पूरे शरीर में ले जाने में मदद करता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन याद रखना है, हीमोग्लोबिन यानी ऑक्सीजन। अगर हमारे खून में बाय चांस हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन किस तरह से जाएगा, वो नहीं जा पाएगा, इसीलिए खून की कमी। आप लोगों ने कभी सुना होगा, मुझे पता नहीं, कभी किसी को चोट लग जाती है, सपोज वो गिर के सिर फट जाता है तो बहुत खून लॉस हो जाता है ना, तो क्यों लोग डरते हैं कि अरे उसका तो इतना सारा खून नहीं बह गया। क्यों लोग डरते हैं, वो इसीलिए डरते हैं, एक तो उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ना, बिकॉज पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो हीमोग्लोबिन है। तो बहुत ज्यादा खून जब निकल के वो बह गया तो क्या हो जाएगा, पूरे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और हम सब जानते हैं हमारे जीवन को, शरीर को बचा के रखने में ऑक्सीजन बहुत जरूरी है ना। हम
बिना खाना खाए आई थिंक 1 सप्ताह तक रह सकते हैं। बिना पानी पिए शायद हम 3 दिन तक रह सकेंगे बिना पानी पिए, पर बिना सांस लिए, बिना ऑक्सीजन के हम रह पाएंगे क्या 1 सेकेंड भी? नहीं ना। तो हाँ, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक्चुअली ऑक्सीजन है, एंड ऑक्सीजन के पूरे शरीर में जाने के लिए हमें हीमोग्लोबिन की जरूरत होती है। वही है बस, हीमोग्लोबिन मतलब याद रखना है ऑक्सीजन। अब हम जानेंगे आयरन। हाँ, आयरन का स्रोत क्या क्या है? मैम सरसों का साग, हरी पत्तेदार सब्जियां जो है वो सब है, और उसके साथ अलग और कौन है? कुछ साबुत अनाज, अभी अनाज अनार, वेरी गुड, राइट, अनार खाते हैं ना, वो है। फिर गुड़ भी बहुत अच्छा सोर्स ऑफ आयरन है, बहुत अच्छा। अब हम आयोडीन की तरफ जाते हैं। कल हमने पढ़ा था आयोडीन हमको क्यों चाहिए शरीर में? में हमारे दिमाग आयोडीन से, यस, मस्तिष्क ताकि अच्छी तरह से काम करे, उसमें आयोडीन मदद करता है। उसके साथ साथ एक ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि है मैम? जिसकी कमी से कौन सी ग्रंथि है? कल हमने पढ़ा था ना, वो गले में होती है एक ग्रंथि। यस मैम, थायराइड एक थायराइड एक थायराइड। तो थायराइड जो है उसके लिए आयोडीन की बहुत जरूरत होती है। थायराइड हमारे पूरे शरीर की जो थायराइड ग्लैंड, मेटाबॉलिज्म है, हाँ, थायराइड ग्लैंड मतलब थायराइड ग्रंथि। और अगर उसकी कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? थायराइड जो है वो बड़ा हो जाएगा गले में, और इतना बड़ा हो जाएगा कि अच्छा भी नहीं दिखेगा, और वजन भी बहुत ज्यादा होगा ना, गर्दन में ऐसा लगेगा कि ये क्या लेकर घूम रहे। तब क्या करते हैं डॉक्टर? उसको गॉइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोइटर। गॉइटर स्पेलिंग है GOITRE, गॉइटर। तो वो बीमारी जब हो जाती है तो सर्जरी करते हैं, और सर्जरी करके थायराइड ग्लैंड को निकाल देते हैं काट कर। वो है गॉइटर। एक और हमने पढ़ा था कि थायराइड आयोडीन की कमी से एक और चीज होती है। क्या होती है? क्रेटिनिज्म, मतलब बौनापन, है ना? बौनापन यानी क्रेटिनिज्म होता है। तो वो बौनापन सिर्फ शारीरिक तौर पे नहीं, लेकिन और किस तौर पे होती है? मानसिक तौर पे। हाँ बिल्कुल, मानसिक एवं शारीरिक दोनों तरह से वो इंसान क्या होगा? पूरा विकसित नहीं होगा। तो वो चीज हमको जानना है, वो किस लिए होती है? आयोडीन की कमी के कारण। और आप मुझे अभी बताओ कि आयोडीन हमको कहाँ से मिलेगा? चलो ये तो समझ में आया कि कम नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी तो जानना चाहिए क्या खाने से आयोडीन मिलेगा? नमक, समुद्र खाने सब, मछली तथा मैम बिल्कुल आप सबको आता है सब कुछ। तो समुद्री जो भी चीजें होती है उनमें हमें आयोडीन मिलती है। बिल्कुल, मछली हो या फिर वहाँ सी फूड जिसको कहते हैं ना, समुद्री भोजन, वो उसमें सब मिलेगा। आयोडीन युक्त नमक, बिल्कुल। तो जो मिट्टी में आयोडीन रहेगा, उस मिट्टी में अगर हम एक पौधा को लगाकर वो बड़ा होगा ना, तो क्या हो जाएगा? वो पौधा खुद में आयोडीन भी ले लेगा। तो उस तरह से भी हम खा सकते हैं। ये सबसे, अब देखो समुद्री भोजन यहाँ पे नहीं भी हो सकता है। देखो अभी मैं आसाम से हूँ, आसाम में तो समुद्र है नहीं, तो फिर मुझे कहाँ से मिलेगा? ये आयोडीन युक्त नमक हो गया। तो हाँ, मैं नमक से खाऊंगी। ऊपर से मैं वेजिटेरियन भी हूँ, तो मैं समुद्री चीज नहीं खा सकती। तो डेफिनेटली मुझे कहाँ से मिलेगा? ये तो सब्जी हो गई,
जहाँ पे मिट्टी में आयोडीन है और एक हो गया नमक। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आज हम नया एक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले काम करते 1 मिनट लेते हैं और अपने दिमाग को थोड़ा सा झाड़ू पोछा लगा लेते हैं ताकि हमारा दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो और हम उसमें नई चीजें डाल सके। ओके, आप लोग 1 मिनट लीजिए, थोड़ा सा सांस लीजिए और खुद को रेडी कीजिए। ओके, ये सवाल था कि हमें विटामिन की क्या जरूरत है ना? तो विटामिनों की आवश्यकता हमें अपने आहार में बहुत कम मात्रा में होती है, किंतु हमारे शरीर की सुचारू कार्य प्रणाली के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। पहला पॉइंट हमको ये समझ में आया कि जिस तरह से हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं या फिर खनिज, नॉट खनिज, फैट खाते हैं, वसा, ये सब का मात्रा थोड़ा ज्यादा होता है ना। सबसे ज्यादा मात्रा तो कार्बोहाइड्रेट का होता है, लेकिन ये जो विटामिन एंड मिनरल्स है उनकी मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होने से भी काम चलेगा, लेकिन अगर ना मिले बिल्कुल तो हमारा शरीर अच्छे से नहीं चलेगा। तो इनका मात्रा कम होने से भी होगा, लेकिन हमें उसे जरूर खाना है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया गया है कि विटामिनों की आवश्यकता हमें अपने आहार में बहुत कम मात्रा में होती है, किंतु हमारे शरीर की सुचारू कार्य प्रणाली के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। विटामिनों का निर्माण शरीर के भीतर नहीं होता है, ये हमें याद रखना है कि हमारे शरीर के अंदर विटामिन नहीं हो सकते। ठीक है, निर्माण नहीं हो सकता, इसलिए हमें इन्हें अपने भोजन के रूप में ही ग्रहण करना पड़ता है। विटामिनों को वसा और पानी में उनकी घुलनशीलता के आधार पर 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो हमने ये कल ही डिस्कस कर लिया था कि विटामिन को हम एक्चुअली 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, और वो 2 भाग क्या है, किसके आधार पर हम उनको करते हैं? घुलनशीलता, है ना, पानी और वसा, वसा में घुलनशीलता और पानी में घुलनशीलता, इन 2 चीजों के आधार पर हम इनको डिवाइड करते हैं या विभाजित करते हैं। तो पहला हम जानेंगे वसा घुलनशील विटामिन। वसा घुलनशील विटामिन वे विटामिन है, ये परिभाषा है, ठीक है, हमको अपने दिमाग में इसको याद रखना है। वसा घुलनशील विटामिन वे विटामिन है जो वसा में घुल जाते हैं। बहुत आसान परिभाषा है, वे विटामिन है जो वसा में घुल जाते हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था, आप लोग बताओ। विटामिन ए, डी, मैम डेका। हाँ, बिल्कुल। तो ये हो गया वसा में घुलनशील विटामिन। फिर नेक्स्ट है जल घुलनशील विटामिन। वे विटामिन है जो जल में घुल जाते हैं। जैसे विटामिन कौन से? बी, सी, ई। नो मैम, ई तो हो गया वसा में। नो मैम, ये B12 मैम, विटामिन सी, बी और सी। यस मैम। हाँ, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसीलिए कहते हैं बिकॉज मैंने आपको कल बताया था कि विटामिन बी सिर्फ एक विटामिन नहीं है, बहुत सारे हैं। B1, B2, B3, B4 ऐसे करके बहुत सारे हैं, इसीलिए उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, और विटामिन सी, ये हो गया जल घुलनशील विटामिन। मुझे लगता है आप लोग को ये पूरा याद रह जाएगा, इसीलिए, और ये याद रखना, क्योंकि पहले मुझे नहीं समझ में आता था। जब मैंने कॉलेज में पढ़ा था ना, मैं जब क्लास 10 में थी तब तो बस ऐसे याद करके चली गई थी, इसलिए भूल गई थी। बट फिर जब कॉलेज में पहुंची और मुझे विटामिन याद करने पड़े, काफी कंफ्यूजन होता था मुझको कि ये वसा याद ही नहीं रहता था, वसा में कैसे याद रखूं, ये तब तो याद ही नहीं रहता है। तब मुझे ये डेका वाला बात पता चला कॉलेज में, तब से मुझे याद है कि अच्छा, वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो है डेका, और बाकी जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सी, वो हो गया आपका पानी में घुलनशील। तो आप लोग को तो पूरा याद रहेगा मुझे लगता है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। आपको विटामिनों के कार्य तथा स्रोतों का ज्ञान होना चाहिए
तालिका 2.2 में विटामिनों, उनके कार्यों तथा स्रोतों की सूची प्रस्तुत की गई है। तो चलिए अभी जानेंगे, ये एकदम नई बात है और हमेशा याद रखने वाली बात। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वसा घुलनशील विटामिन, विटामिन ए। तो अभी ये थोड़ा सा हर एक विटामिन को थोड़ा बड़ा करके उन्होंने बताया है, इसलिए बताया है क्योंकि हर एक विटामिन का हमारे शरीर में कार्य अलग अलग है और ये हमको बहुत मदद करेगा। ओके, क्योंकि हमें फिर उस हिसाब से हम खाना खाएंगे ना कि अच्छा मुझे ये वाला तो अपने भोजन में रखना ही है क्योंकि इसमें विटामिन ए है या फिर विटामिन डी है, उस प्रकार। चलो और विटामिन ए सबसे पहले पढ़ेंगे। विटामिन ए अच्छी दृष्टि यानी विजन, विशेष रूप से कम प्रकाश में उसके लिए ये काम में आता है। विटामिन ए हमारी त्वचा को स्वस्थ रखता है, ठीक है। स्किन यानी त्वचा, उसको स्वस्थ रखने में भी विटामिन ए मदद करता है। फिर सामान्य वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक संक्रमण से प्रतिरक्षण उपलब्ध कराता है। तो हमको याद रखना है विटामिन ए किन किन को बहुत मदद करता है। ऐसे कहा जाता है आंखों के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी है, उनको खाना चाहिए। और त्वचा मतलब हमारे स्किन के लिए विटामिन ए इम्पोर्टेंट है। इम्यून सिस्टम के लिए मतलब जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसके लिए भी विटामिन ए की बहुत आवश्यकता है। और सामान्य वृद्धि और विकास के लिए हमें विटामिन ए की आवश्यकता है, ये याद रखना है क्योंकि ये सब फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स में आ सकता है। सपोज फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया, वन वर्ड क्वेश्चंस में आ गया कि क्या बोलते हैं त्वचा के लिए, त्वचा नहीं बोलती हूँ मैं, अच्छी दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन की आवश्यकता है? तो फिर हाँ, तो इस तरह से जो जो एक एक विटामिन का कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो चीज को हमको याद रखना है। ओके, तो विटामिन ए स्रोत, अभी विटामिन ए हमको किन किन खानों मतलब खाने के पदार्थों से मिलेगा? नंबर 1 है सब्जियां, फिर है फल में कौन सा? जो पपीता होता है ना, पपीता में बहुत ज्यादा विटामिन ए रहता है। गाजर, हाँ गाजर में होता है। सब्जियों में गाजर में विटामिन ए होता है, बिल्कुल। और फलों में जैसे कि ये है ना पपीता, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन ए मिलता है। फिर दूध, पनीर, अंडे की जर्दी, मक्खन, घी, लीवर, हरी पत्तेदार सब्जियों में भी, साग वगैरह होता है ना, तो साग में भी विटामिन ए होता है। ये सब आंवला में तो विटामिन सी मिलेगा, है ना। आंवला कोई भी खट्टी चीजें, संतरा हो गया या फिर मौसम्बी हो गया या आंवला हो गया, ये सब में विटामिन सी सबसे ज्यादा, लेकिन आई थिंक आंवला में ही मिलेगा। फिर नींबू, ये सब हो गया विटामिन सी। तो विटामिन ए का हमको पता चला, याद रखना है हमेशा सब्जियां, हरी सब्जियां, बिकॉज साग मुझे याद आता है मम्मी पहले एकदम मुझे खिलाती थी साग, हरी सब्जियां, तो हरी सब्जियों में हमको विटामिन ए मिलेगा। फिर फल, दूध, पनीर, अंडे की जर्दी, मक्खन, घी, ये सब में भी हमको विटामिन ए मिलेंगे। और एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, विटामिन, ये एग्जाम्स में आते हैं। विटामिन का अभाव होने से हमारे शरीर में, प्रत्येक विटामिन का अभाव होने से एक एक अलग अलग हमको बीमारी होती है, विकार होता है, मतलब कुछ बीमारी होती है, उन सब का नाम हमको याद रखना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर विटामिन ए की अभाव के कारण हमारे शरीर में हमें कौन सी वाली बीमारी होगी, उसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है। रतौंधी है ना, रतौंधी कहते हैं उसको। हाँ, रात को उनको नहीं दिखता, तो रतौंधी कहते हैं। जिनको विटामिन ए की कमी होती है उनको रतौंधी होते हैं, जिसको इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ये वाले आपको याद रखने हैं क्योंकि मुझे याद है ये मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मिला था
कि विटामिन बी का कमी होने से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन ई की कमी होने से कौन सी बीमारी होती है, ए विटामिन का कमी होने से कौन सी होती है। तो ये तो एकदम हमको ऐसे याद रहना चाहिए जैसे कि मतलब अपना नाम है ना, कि कोई पूछे तो फटाफट हमें कह देना चाहिए। अच्छा, विटामिन ए मतलब नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी, ठीक है, अभाव का विकार। तो विटामिन ए को मैं फटाफट एक बार वो कर देती हूँ। अच्छी दृष्टि के लिए विटामिन ए चाहिए, स्वच्छ त्वचा के लिए चाहिए, फिर संक्रमण से प्रतिरक्षण के लिए हमको चाहिए। और कहाँ कहाँ मिलेंगे? सब्जियां, फल, दूध, पनीर, मक्खन, घी, लिवर, हरी पत्तेदार सब्जियां और अंडे की जर्दी, ये सब पे हमको विटामिन ए मिलेगा। और अभाव होने पर रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस होगा। दैट्स इट। उसके बाद आएगा विटामिन डी, बिकॉज पहले हम वसा घुलनशील विटामिन को कर रहे हैं, तो अभी आएगा डी, विटामिन डी। क्यों चाहिए? ये दांतों तथा हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम तथा फास्फोरस जैसे खनिजों के साथ मिलकर कार्य करता है। सो ये एक और इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत जरूरी है। मैं आपको बताती हूँ कि 3 दोस्त हैं, ओके, ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स 2 हैं और उसके साथ एक फ्रेंड है, ठीक है। और वो 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं क्या? क्योंकि एक अगर नहीं रहे तो दूसरा वाला नहीं काम करेगा, और दूसरा वाला ना रहे तो ये पहला वाला काम नहीं कर सकता, इसीलिए वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और वो 2 विटामिन कौन से हैं पता है? वो है एक नॉट विटामिन, एक विटामिन है और एक मिनरल है। विटामिन है विटामिन डी और मिनरल है कैल्शियम। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अगर एक की भी कमी होती है तो दूसरा काम नहीं करेगा शरीर में, ठीक है। तो ये हमको हमेशा याद रखना है कि विटामिन डी और कैल्शियम जो खनिज है, ये दोनों एक साथ काम करते हैं, और साथ ही साथ फास्फोरस। तो बेस्ट फ्रेंड्स जो है वो है विटामिन डी एंड कैल्शियम, और जो फ्रेंड है वो है फास्फोरस। तो आपको ये याद रखना है कि ये तीनों एक साथ काम करते हैं, ठीक है। तो वो है आपका कार्य। फिर से एक बार मैं पढ़ के सुनाऊंगी। विटामिन डी, यह दांतों तथा हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम तथा फास्फोरस जैसे खनिजों के साथ मिलकर कार्य करता है। अभी विटामिन डी हमको कहाँ पे मिलता है ये हमें जानना है, जरूरी है काफी। तेल युक्त मछली, दूध, पनीर, मक्खन, घी आदि। तो जैसे विटामिन ए जहां जहां मिलता है वहां पे विटामिन डी भी हमको मिलेगा, ओके। लेकिन विटामिन ए, हाँ, सूर्य की रोशनी तो सबसे इम्पोर्टेंट है। वेरी गुड। एक्चुअली सूर्य की रोशनी, अगर आप भोजन से आपको न भी मिले विटामिन डी, लेकिन सूर्य की रोशनी में अगर आप बैठोगे तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर में विटामिन डी का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे स्किन में, हमारे त्वचा में कुछ ऐसे सेल्स है जहां पे जब सूर्य की किरणें गिरती हैं तो वो ऑटोमेटिकली विटामिन डी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे तेल युक्त मछली याद रखना है। तेल युक्त मछली, दूध, पनीर, मक्खन, घी आदि हमारा शरीर विटामिन डी का निर्माण करता है जब हमारी त्वचा सूर्य प्रकाश के संपर्क में आती है। बहुत अच्छा। अभी ये इम्पोर्टेंट चीज आ रहा है कि विटामिन डी जब हमारे शरीर में अभाव होती है तो कौन सी वाली बीमारी होती है? बच्चों में अब विटामिन डी 2 भागों में हम बांटेंगे। अगर बच्चों में विटामिन डी की कमी होगी तो उनको कौन सी वाली बीमारी होगी, और बड़ों में विटामिन डी की कमी होगी तो कौन सी वाली होगी, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, बच्चों में अगर विटामिन डी की कमी होगी तो रिकेट्स क्या बोलते हैं? हाँ, रिकेट्स नाम का बीमारी बच्चों में होता है। और वयस्क यानी एडल्ट्स में होगा ऑस्टियोमलेशिया। क्या होगा? ऑस्टियोमलेशिया।
हाँ, ऑस्टियोमलेशिया होता है बड़ों में, और थोड़े बड़े मतलब थोड़े बुजुर्ग लोगों में क्या होगा ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस। पोरोसिस, बिल्कुल, ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये हमको याद रखना है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, ऑस्टियो जो शब्द है ना, उसका मीनिंग है हड्डी, ठीक है। और हमें पता है कि हमारे हड्डी के लिए दो चीज कौन से चाहिए, विटामिन डी, कैल्शियम और एक फास्फोरस। तो क्या होगा, जब विटामिन डी की कमी होगी तो हमारे हड्डी में एक प्रॉब्लम होगा, है ना, क्योंकि विटामिन डी हमको क्यों चाहिए, हड्डियों की मजबूती के लिए और दांतों के लिए ना। तो जब विटामिन डी की कमी होगी तो बच्चों में रिकेट्स, आप याद रखना, क्रिकेट खेलते हैं ना बच्चे, तो क्रिकेट का क काट दो, हो गया रिकेट, है ना। तो उस तरह से याद रखना है हमको, बच्चों में विटामिन डी की कमी होने से रिकेट, और बड़ों में और बुजुर्गों में विटामिन डी की कमी होने से एक है ऑस्टियोमलेशिया और दूसरा है ऑस्टियोपोरोसिस। एक बार आप लोग मन ही मन में उसको दोहराइए सो दैट आपको याद हो जाए। हो गया? यस मैम। फिर विटामिन डी कंप्लीट हो गया, हमको पता चला विटामिन डी में बहुत सारी बातें हमको पता चली, दो बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में पता चला, एक फ्रेंड के बारे में पता चला, फिर हमको पता चला विटामिन डी कहाँ से हमको मिलने वाला है, और फिर हमको पता चला अगर विटामिन डी का अभाव हो जाता है बच्चों में कौन सी बीमारी होगी, बड़ों और बुजुर्गों में कौन सी बीमारी होगी। बस अब नेक्स्ट हम जाएंगे विटामिन ई। दो बच्चे, दो खत्म हो गया, दो बच्चे, एक है विटामिन ई। विटामिन ई क्या करता है, यह ऊतकों को नष्ट होने से बचाता है, जो हमारे सेल्स होते हैं ना शरीर में, उसको नष्ट होने से बचाता है ऊतकों। यह एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये शब्द बहुत आपको मिलेगा, एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं इसको। तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई भी है और विटामिन सी भी है, ठीक है। इसीलिए हमारे त्वचा के लिए भी विटामिन ई बहुत इम्पोर्टेंट है। तो विटामिन ई अगर नाम आता है तो इमीडिएटली हमारे दिमाग में ये वाला याद होना चाहिए, ऊतकों के नष्ट होने से बचाता है और ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ई कहाँ मिलेगा हमें विटामिन ई? विटामिन ई हमको मिलता है साबुत दाल, साबुत दाल में हमको विटामिन ई, व अनाज में भी हमको विटामिन ई मिलता है, याद रखना है हमको ये, ठीक है। और विटामिन ई के अभाव से यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन जानवरों में एक मैंने जानवरों के बारे में पढ़ा है, इसीलिए जानवरों में एक होता है, उसको बोलते हैं पोलियोमाइलाइटिस, एक मतलब पॉलीएन्सेफेलोमाइलाइटिस एक बीमारी है जो मुर्गी में होता है जनरली, ठीक है। इंसान में आई थिंक यहाँ पे नहीं दिया हुआ है कि अभाव के लिए कौन सा होता है, तो आप याद ना भी रखे तो ठीक है, लेकिन हमको ये जानना है विटामिन ई क्या करता है, ऊतकों को नष्ट होने से बचाता है और ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। कहाँ पे विटामिन ई मिलेगा हमको? साबुत दाल व अनाज। और लास्ट जो वसा घुलनशील हमारा विटामिन है वो है विटामिन के। विटामिन के हमें कहाँ से मिलेगा? सॉरी, ये क्या करता है विटामिन के? विटामिन के ये रक्त की जमाव प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, बहुत इम्पोर्टेंट। मतलब सपोज हम कहीं पे गिर जाते हैं और अगर हमारे शरीर में विटामिन के नहीं होगा तो क्या होगा? खून बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा, वो कभी भी बंद नहीं होगा, ठीक है।
एक तो ये इसमें कैल्शियम भी मदद करता है। कल अगर आपको याद हो कि कैल्शियम भी क्या करता है, वो जो एक पपड़ी जैसी बनती है ना, उसमें मदद करता है ना। तो साथ ही साथ इसमें विटामिन के भी बहुत ज्यादा मदद करती है। याद रखना है हमको कि रक्त के जमाव प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये याद रखना है। और कहाँ पे विटामिन के मिलेंगे? बहुत सिंपल है, हरी सब्जियों में। हरी सब्जियों में विटामिन के हमको मिलेगा। ठीक है, और विटामिन के अगर अभाव हो तो विटामिनोसिस होगा, विटामिनोसिस। आई थिंक ये याद न रखने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि विटामिन के कौन से कार्य में मदद करता है। और ये इम्पोर्टेंट रखना है, याद रखना है कि कहाँ से हमको विटामिन के मिलता है, हरी पत्ते वाले सब्जियों से। ओके, तो अभी मैं आप लोग को याद रखने में एक आसान चीज बता देती हूँ, कंफ्यूजन ना हो। खनिज और विटामिन ये साथ साथ चलते हैं ना, बिकॉज ये कम मात्रा में हमको चाहिए। और आपने देखा होगा कि कुछ खनिज जैसे कि कैल्शियम और विटामिन जैसे कि विटामिन डी, ये दोनों एक साथ काम करते हैं। साथ ही साथ कैल्शियम और विटामिन के भी एक साथ काम करते हैं ना। तो हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, हड्डियों के लिए हमको विटामिन डी और विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता है। और खून का जो बहाव जो है, ब्लड क्लॉटिंग जिसे कहते हैं ना, उसके लिए हमको क्या चाहिए? विटामिन के और कैल्शियम। बस यही बात है। ये हो गया वसा घुलनशील विटामिन। तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले इतना पोर्शन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, नहीं तो हम भूल जाएंगे। सो विटामिन्स, अब मैं आपसे पूछती हूँ, विटामिन्स कितने प्रकार की होती हैं? मैम डेका, मैम दो मैम मैम मैक्रो एंड माइक्रो। और पानी और हाँ, दो प्रकार की विटामिन होती है, एक है वसा घुलनशील और एक है पानी घुलनशील। बिल्कुल। और वसा घुलनशील वो कौन से वाले विटामिन है, उसकी परिभाषा क्या है? मैम डेका। हाँ, वसा उसका उदाहरण है। यस मुस्कान। मैम वसा घुलनशील अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। वो तो विटामिन ए है ना बेटा। हाँ, तो है ना। हाँ, तो विटामिन ए वो हो गया पूरा डेका जो आता है वसा घुलनशील। और हमको पता है जल घुलनशील का एग्जाम्पल भी आप लोग को याद है। यस मैम, सी और बी। हाँ, बी कॉम्प्लेक्स और सी, बिल्कुल। तो अभी हम जाएंगे वसा घुलनशील। सबसे पहले विटामिन ए। अब आप मुझे बताओ, अच्छी दृष्टि के लिए चाहिए विटामिन ए, वेरी गुड, वो एक कार्य है। और क्या क्या करता है विटामिन ए? शरीर की त्वचा के लिए। मैम नाइट ब्लाइंडनेस ना हो इसी कारण। हाँ, अगर उसका कमी होगा, मतलब अभाव होगा, तो कौन सी वाली बीमारी होगी? रतौंधी। हाँ, रतौंधी, जिसको इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। आप लोग मुझे एक बात बताओ, आप लोग जो इस बार एग्जाम लिखोगे फरवरी में, वो हिंदी में लिखोगे या इंग्लिश में लिखोगे? यस मैम, हिंदी में। हिंदी में लिखोगे ना। तो दोनों जानना आवश्यक है ना। आप हिंदी भी जानो और इंग्लिश जानने से आपका ही फायदा है। तो रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। अब आप मुझे बताओ, विटामिन ए कहाँ पे मिलता है? पपीते में और गाजर, हरी सब्जी, सब्जी, फल, दूध, पनीर, अंडे की मैम जर्दी, मक्खन, घी, आपको तो सब याद है मुस्कान, बहुत अच्छा। तो नेक्स्ट है विटामिन डी। अब बताओ विटामिन डी क्या काम करता है?
हमारे हड्डी को यह हमारे दांतों तथा हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, बनाए रखने के लिए मदद करता है। और उनके दो दोस्त कौन है विटामिन डी के? मैम कैल्शियम और फास्फोरस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसके बाद आप बताओ मुझे कि हमें विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? मैम सूर्य की रोशनी और पनीर, दूध, घी। इम्पोर्टेंट चीज है वो है तेल युक्त मछली। यस मैम, तेल युक्त मछली, दूध, पनीर, मक्खन, घी आदि में। हाँ, बहुत अच्छा। तो अभी आप लोग मुझे सब अभी इम्पोर्टेंट वाली बात आ जाएगी कि अगर विटामिन डी का अभाव होता है तो बच्चों में क्या होता है? क्रिकेट। हाँ, रिकेट्स होता है। और बड़ों और बूढ़ों में ऑस्टियोमैलिसिस and ऑस्टियोमलेशिया। yes मैम, ऑस्टियोमैलिसिया एंड ऑस्टियोबोरोसिस बूढ़ों में। हाँ, बूढ़ों में ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब क्या होता है पता है? जो शरीर की हड्डियां हैं, हाँ, हड्डी इतना कमजोर हो जाता है कि बस थोड़ा हल्का सा झटका लगने से ही फ्रैक्चर हो जाता है, मतलब हड्डी टूट जाती है। तो उस तरह से हो जाता है। आपने ये सुना होगा कि जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनको काफी संभल के चलने के लिए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी झटका उनको लग जाएगा तो उनको फ्रैक्चर हो सकता है, जिनको कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी है। ठीक है, तो वो हो गया ऑस्टियोपोरोसिस। अब नेक्स्ट हो गया आपका विटामिन ई। कहाँ क्या करता है विटामिन ई? मैम, रोगों को नष्ट होने से बचाता है। और कहाँ मिलता है? ऑक्सीडेंट है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एंटीऑक्सीडेंट कहाँ पे मिलेगा? यह साबुत दाल और अनाज। बहुत अच्छा। फिर विटामिन के। अब विटामिन के भी इम्पोर्टेंट है। क्या करता है विटामिन के? यार मैम, रक्त के जमाव प्रक्रिया को रक्त के जमाव प्रक्रिया में हमको मदद करता है। और कहाँ पे मिलेंगे विटामिन के? मैम, हरी पत्ती की सब्जी। हाँ, हरी पत्तीदार सब्जियों में। और विटामिन के किसके साथ काम करता है? दोस्त कौन है उसका? कैल्शियम और सोडियम। नो मैम, कैल्शियम एंड सोडियम कहाँ से है बेटा? राशियों सोडियम कहाँ से आ गया? कैल्शियम फॉस्फोरस तो आपका विटामिन डी ना। फॉस्फोरस तो आपको विटामिन डी के साथ काम करता है। पोटेशियम के साथ सिर्फ एक ही दोस्त है उसका, दो नहीं है। विटामिन डी का दो दोस्त है, लेकिन पोटेशियम के क्या विटामिन के का एक ही दोस्त है और वो है कैल्शियम। ठीक है? यस मैम। हाँ, बस। अब हम आएंगे नेक्स्ट वाले चीज में, वो है जल घुलनशील विटामिन। तो जल घुलनशील विटामिन में सबसे पहले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने में सहायक होता है और शरीर के पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखता है। ये याद रखना है हमको कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारे शरीर के पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखता है। अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाएगी तो हमारा एक तो पाचन तंत्र अच्छे से काम नहीं करेगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, मैं आपको बताऊंगी। हमारे शरीर में जो नर्व्स है ना, नर्व्स है, वो नर्व्स अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स शरीर में नहीं होगा तो। ठीक है? और कभी कभी अगर आपको इसका एक्सपीरियंस है कि अनुभव है कि नहीं मुझे नहीं पता, मुंह में कभी कभी छाले पड़ते हैं। किसी को? यस मैम, मुझको हुआ है एक बार। है ना, मुंह के अंदर कभी कभी छाले पड़ते हैं। ज्यादा नहीं होता, लेकिन कभी कभी अचानक से एक छाला हो गया, उसको अल्सर कहते हैं।
है ना, इंग्लिश में उसको अल्सर कहते हैं। तो वो जो माउथ अल्सर होता है ना, वो क्यों होता है? कभी कभी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कमी होता है तो हमको वो होता है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारे शरीर के पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखता है, ठीक है, ये याद रखना है, और ऊर्जा प्राप्त करने में भी मदद करता है। तो अभी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगर हमारे शरीर में हमको अच्छी मात्रा में चाहिए तो हमको क्या खाना है? अनाज में मिलेगा, साबुत दाल में मिलेगा, गेहूं, चावल, दही एक अच्छा स्रोत है जहाँ से हमको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलता है। और जो आपका अंकुरित दाने होते हैं ना, अंकुरित दाने, आपको पता है इस बारे में? अंकुरित जो अनाज होता है ना, अंकुरित मूंग हो गया, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, ये सब चीज जो होता है ना, ये सब में हमको विटामिन बी बहुत ज्यादा मिलता है। और उसके साथ साथ अनाज, साबुत दाल, गेहूं, चावल और दही, ठीक है, वो हो गया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब आते हैं विटामिन सी। विटामिन सी तो थोड़ा अलग है, इसीलिए हमें हमेशा याद रखना है, खट्टा माने विटामिन सी। जो फल खट्टे होते हैं उनमें विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी हमको किससे मदद करता है? कोशिकाओं को एक साथ जोड़े रखने के लिए शरीर की सभी कोशिकाओं को विटामिन सी की आवश्यकता होती है। तो जितने भी कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में, उसको जोड़े रखने के लिए आवश्यकता है, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगी। जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी तो एक बार क्या हुआ कि मैं काफी विटामिन सी खाने लगी थी, जैसे कि डेली एक ऐसे तो खट्टी चीजों में रहती है, लेकिन फिर मैंने थोड़ी सी टैबलेट लिए थे विटामिन सी के। तो जब मैंने लिए थे ऑलमोस्ट 2 महीने तक लगातार मैंने विटामिन सी के टैबलेट्स लिए थे। मैंने एक चीज नोटिस किया था, जब वो मेरा हो गया था, 2 महीने खत्म हो गए थे विटामिन सी लेने के, उसी दौरान मुझको चोट लगी थी। और जब चोट लगी थी, मैं आपको बताऊं, ऐसे जितना समय लगता है ना एक चोट को ठीक होने में, उस वक्त बिकॉज मैंने विटामिन सी इतना ज्यादा लिया था, वो मुझे ऑलमोस्ट मे बी 2-3 दिन में पूरा चोट ठीक हो गया था। तो मतलब आप सोचो कि कितना काम करता है ना विटामिन सी। और एक बात है, बाकी सब विटामिन मिनरल्स या फिर जो भी प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब हमारे शरीर में स्टोर होता है, मतलब जमा होता है, लेकिन विटामिन सी शरीर में कभी जमा नहीं होता। इसीलिए हमको विटामिन सी डेली लेना चाहिए। बोलते हैं ना, दाल में थोड़ा सा नींबू डाल के ले लो, या फिर हमें वो डेली ही लेना चाहिए। तो ये हमको याद रखना है कि कोशिकाओं को एक साथ जोड़े रखने के लिए शरीर की सभी कोशिकाओं को विटामिन सी की आवश्यकता होती है। ये हमारे दांतों तथा मसूड़ों को मजबूत भी बनाता है। यस, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो हमारे मसूड़े हैं ना, जिसको इंग्लिश में गम्स कहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है विटामिन सी। फिर कहाँ कहाँ हमको मिलेंगे? फल, जैसे मैंने आपको बताया ना, जो भी खट्टी चीजें हैं, जैसे कि संतरा हो गया, आंवला हो गया, फिर मौसम्बी हो गया, नींबू हो गया, ये सब में होता है। और साथ ही साथ पत्तेदार सब्जियां, आलू, अंकुरित अनाज में भी मिलेगा। अमरूद तथा आंवला विटामिन सी के प्रमुख स्रोत है। और विटामिन सी अगर अभाव होता है तो हमको एक बीमारी होती है, उसका नाम है स्कर्वी। क्या है? स्कर्वी। हाँ, स्कर्वी मतलब क्या? ये एक ऐसी बीमारी है जो हमें क्या पता चला कि विटामिन सी किसके लिए आवश्यकता है? हमारे मसूड़ों के लिए, है ना। तो जब हमें स्कर्वी होगा, यानी हमें विटामिन सी की कमी हो रही है, तो हमारे मसूड़ों से खून निकलता है, ठीक है मैम? पायरिया? नहीं, उसको बोलते हैं स्कर्वी, बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो एक चीज है, दांतों और मसूड़ों, उधर से खून निकलता है, उसको हम लोग स्कर्वी बोलते हैं। और वो क्यों होता है? विटामिन सी के अभाव से। तो इसके साथ विटामिन कंप्लीट हो गया है। तो हमने 2 प्रकार पढ़े। अभी जल घुलनशील विटामिन, तो आप मुझे बताओ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का काम क्या है हमारे शरीर में?
मैम विटामिन बी हमें हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने में हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने में सहायक होता है और हमारे शरीर के पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखता है। स्वस्थ। बहुत अच्छा। पाचन तंत्र और ऊर्जा कहाँ से हमको मिलेगा विटामिन बी? मैम अनाज, साबुत, गेहूं और चावल, दही। यस मैम, दही, गेहूं और अंकुरित दाने। यस। और उसके बाद विटामिन सी क्या काम करता है? हमारे शरीर के कोशिकाओं कोशिकाओं जोड़ के रखता है, साथ जोड़ने के लिए काम करता है। बिल्कुल। और एक क्या करता है? यह हमारे दांतों तथा मसूड़ों को मजबूत भी बनाता है। बहुत अच्छा, राइट। विटामिन सी कहाँ मिलेगा हमें? हम संतरे, आंवले, अमरूद और मौसम्बी। हाँ, नींबू, ये सब पे हमको विटामिन सी मिलेगा। और विटामिन सी के अभाव से क्या होता है? थोड़ा सा नया नाम है, इसीलिए आप लोग को याद करने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन हो जाएगा। क्या होता है अभाव होने से? ट्राई करो आप लोग। मैम एस से कुछ। हाँ, ऐसे कुछ है। क्या है? स्कर्वी। यस मैम, स्कर्वी है ना? तो ठीक है, अब फटाफट मैं आपको पूछती हूँ, गॉइटर कौन से वाले चीज हो गया? उल्टा पुल्टा पूछूंगी। गॉइटर कौन से वाले के अभाव होता है? किस चीज के अभाव से गॉइटर होता है? मैम विटामिन, आई थिंक ई। गॉइटर विटामिन है कि खनिज है गॉइटर के लिए? मैम गॉइटर। मैम थायराइड का जो ये था। हाँ, कौन सा खनिज था वो? सोचिए सब लोग। मैम आई थिंक आयरन। नो आयोडीन। तो ऐसे उल्टा पुल्टा खुद को पूछोगे ना तो आप लोग को याद रहेगा, इसीलिए पूछना चाहिए। अभी मैं पूछती हूँ, स्कर्वी कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी, राइट। और विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी। हाँ, रतौंधी, बिल्कुल, नाइट ब्लाइंडनेस। और विटामिन डी बच्चों में क्या होता है? मैम रिकेट। हाँ, रिकेट, राइट। और फिर बड़ों में और बूढ़ों में? ऑस्टियोमलेशिया। कैसे याद रखना है मैं बताती हूँ। ऑस्टियोमलेशिया और पोरोसिस। मैं आपको बताती हूँ, देखो, कैल्शियम, विटामिन डी माना हड्डी, है ना? जब एक व्यक्ति मरता है ना, तो जब व्यक्ति मरता है तो आपने सुना होगा, उसको जब जला देते हैं, बाद में जलाने के बाद अस्थि रखते हैं, है ना? अस्थि रखते हैं, आपको पता है ये बात?
यस मैम। में कुछ उनके पार्ट होते हैं, मतलब हड्डियों के। हाँ, हड्डी रहता है। अस्थि माना हड्डी का कुछ पार्ट रहता है, और अस्थि जब याद रहेगा तो ऑस्टियो भी याद रहेगा, रहेगा ना। अस्थि ऑस्टियो थोड़ा सेम सेम है ना नाम। मैम ऑस्टियो 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 अस्थि मतलब क्या, इसका मीनिंग समझ लो। अस्थि मतलब जब एक व्यक्ति मर जाता है, उसका जो शरीर का लास्ट में जलने के बाद थोड़ा थोड़ा हड्डी जो बचता है उसको कलेक्ट करके गंगा में बहाते हैं, उसको अस्थि बोलते हैं। अब जो अस्थि है हड्डी से रिलेटेड है, तो हमारा विटामिन डी हड्डी से रिलेटेड है, तो उससे उसकी कमी से जो बीमारी होती है उसको हम लोग ऑस्टियोमेलेशिया ऑस्टियोपोरोसिस, अभी याद रहेगा ना। यस मैम। यस उसी तरह से एक्चुअली याद करना बहुत एक गेम की तरह होता है, पता है। मैं जब छोटी थी मुझे पूरे बुक्स याद रहते थे, मुझे इतना मजा आता था याद करने में, क्योंकि मैं ऐसे रिलेट करती थी हर एक चीज को, सो दैट मैं ना भूलूं ना। तो आप लोग भी वो करना कि जब भी आप पढ़ते हो तो कुछ भी चीज को याद करने के लिए उसको रिलेट कर देना, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, विटामिन डी के दो दोस्त कौन से हैं? कौन से खनिज विटामिन डी के दोस्त है? पोटेशियम, कैल्शियम। ये आपको सोडियम क्यों इतना अच्छा लग रहा है? मैम कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। हाँ, क्या हो गया राशु, सोडियम क्यों इतना अच्छा लग रहा है? सोडियम कहाँ पे मिलता है पता है आपको? यस मैम, नमक से। नमक में सोडियम मिलता है। राइट। तो इसके साथ हमारा विटामिन कंप्लीट हो गया, और अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, मैं आप लोगों को पूछती हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है, देखते हैं अभी आप लोगों को कितना याद है। नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो मैं आपको 4 विकल्प दूंगी, आप उनमें से एक सही चूज कीजिएगा। डैश कैल्शियम की आवश्यकता होती है, डैश कैल्शियम की आवश्यकता होती है। फर्स्ट ऑप्शन भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए, सेकंड ऑप्शन स्वस्थ हड्डियों के लिए, थर्ड ऑप्शन मजबूत दांतों के लिए, और फोर्थ ऑप्शन रक्त को रोकने के लिए। फर्स्ट हड्डियों के लिए। स्वस्थ हड्डियों के लिए हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है, राइट। लेकिन मजबूत दांतों के लिए भी तो कैल्शियम की जरूरत है ना। यस मैम। और फिर रक्त को रोकने के लिए भी तो कैल्शियम की आवश्यकता है कि नहीं? यस मैम। मुझे लगता है यहाँ पे 3 ऑप्शंस मुझे सही लग रहे हैं। स्वस्थ हड्डियों के लिए भी सही लग रहा है मुझको, मजबूत दांतों के लिए भी सही लग रहा है, और रक्त को रोकने के लिए भी मुझे वो सही लग रहा है, ठीक है। 3 ऑप्शंस मुझे ठीक लग रहे हैं, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अपना सेकंड वाला है डैश में लौह प्रचुर मात्रा में होती है, मतलब आयरन कौन से में होता है? नंबर 1 आयोडीन युक्त नमक, नंबर 2 दूध, नंबर 3 पत्तेदार सब्जियां, नंबर 4 गेहूं। किसमें आयोडीन क्या आयरन होता है? लौह। नंबर 3 पत्तेदार सब्जियां। बिल्कुल, आयरन पत्तेदार सब्जियों में होती है। अब नंबर 3 प्रबलित नमक डैश से भरपूर होता है, प्रबलित नमक डैश से भरपूर होता है। नंबर 1 लौह, नंबर 2 आयोडीन, नंबर 3 कैल्शियम, नंबर 4 उपयुक्त सभी, उपर्युक्त सभी। आयोडीन। प्रबलित नमक में आयोडीन होता है, हाँ आयोडीन, नमक माना आयोडीन। फिर नंबर 4 आयोडीन की कमी वाले व्यक्ति को डैश खाना या पीना चाहिए। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, आयोडीन की कमी वाले व्यक्ति को डैश खाना या फिर पीना चाहिए। नंबर 1 समुद्री भोजन, नंबर 2 जड़ भोजन, नंबर 3 दूध उत्पाद, नंबर 4 रेशा प्रचुर भोजन। समुद्री भोजन खाना। बिल्कुल, समुद्री भोजन। और फिर नंबर 5 है
मांसपेशियों के संचालन के लिए भोजन में डैश की उपस्थिति अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। नंबर 1 आयोडीन, नंबर 2 लौह, नंबर 3 कैल्शियम, नंबर 4 उपर्युक्त सभी। कैल्शियम की हड्डियों के लिए भी चाहिए और मांसपेशियों के लिए भी एक पॉइंट था उसमें, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे मांसपेशी मतलब विटामिन या मिनरल्स ना हो, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि मांसपेशियों के मतलब निर्माण और पुनर्निर्माण के लिए कौन सा वाला चीज चाहिए हमको? प्रोटीन। प्रोटीन बिल्कुल राइट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वसा घुलनशील विटामिन पर मतलब उसको चुनना है, वसा घुलनशील, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन ए, विटामिन डी। बहुत अच्छा, वेरी गुड, आप लोग का तो पूरा क्लियर हो गया है विटामिन। फिर थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों से आपको कौन से विटामिन प्राप्त होंगे? चलो ये मजा आएगा अभी। नंबर 1 आंवला, विटामिन सी। विटामिन सी मिलेगा। बहुत अच्छा। गाजर, हमें विटामिन ए। अनाज, अनाज में तो बहुत सारे विटामिन है, बताओगे एक? विटामिन ए भी मिलता है, डी और क्या में भी मिलता है? विटामिन ए मिलता है, विटामिन डी भी मिलता है, फिर और अनाज में क्या मिलता है? विटामिन बी। विटामिन विटामिन बी मिलता है और विटामिन ई भी मिलता है ना। तो ये सब हो गया है अनाज। फिर अंडे, अंडे में क्या मिलेगा हमें? मैम कौन सा विटामिन? विटामिन ए। विटामिन ए अंडे के जर्दे में हमको मिलेगा। और फिर कौन सा खनिज मिलता है अंडे में? मैम आई थिंक कैल्शियम एंड आयरन में से। कैल्शियम मिलता है, कैल्शियम, राइट। 5वां नंबर, मछली का तेल में कौन सा विटामिन मिलता है? मछली का तेल। मैम विटामिन सी आई थिंक। बाकी दोनों क्या बोलेंगे? मछली के तेल में कौन सा विटामिन मिलता है? मैम विटामिन सोचिए कौन सा विटामिन में? डी होगा मैम। विटामिन डी मिलता है और विटामिन सी एक्चुअली आपका उसमें मिलता है ना। आपने जो बोला था उसमें विटामिन सी मिलता है, विटामिन सी नहीं मिलता है, मछली के तेल में विटामिन डी मिलता है। फिर छठा वाला, हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या क्या मिलता है? इसमें भी बहुत सारा मिलता है, आयरन, कैल्शियम। वो तो खनिज हो गया। और कौन सा विटामिन मिलेगा हरी पत्तेदार सब्जियों में? विटामिन सी। विटामिन ए मिलेंगे, है ना। विटामिन ए पत्तेदार सब्जियों में मिलेगा। फिर और क्या मिल सकता है? डी भी मिलेगा, है ना। थोड़ा कंफ्यूजन होता है, याद करना है, लेकिन सब कुछ याद रह जाएगा। उसके बाद और अंकुरित दालें, उसमें क्या मिलेगा? अंकुरित दाल, विटामिन ई। क्या हम लोग कंफ्यूज हो गए क्या सबके साथ? विटामिन ई। अंकुरित दाल में क्या मिलेगा? तुक्का नहीं लगाना है। आई थिंक विटामिन बी। विटामिन बी मिलेगा और थोड़ा सा विटामिन सी भी मिलेंगे, है ना, अंकुरित दाल में, राइट है। और त्वचा पर सूर्य प्रकाश,
त्वचा पर सूर्य विटामिन डी। प्रकाश। दूध, दूध में विटामिन विटामिन डी है ना दूध में। मक्खन में मैम विटामिन ए। हाँ, विटामिन ए भी मिलेगा, विटामिन डी भी मिलेगा मक्खन में। कद्दू, कद्दू में क्या मिलेगा? ये तो नहीं है। आप लोग को क्या लगता है कद्दू में क्या मिलेगा? मैम विटामिन, एक्चुअली मैम हरीदार सब्जियों में, हरी पत्तियों वाली सब्जियों में। कद्दू ना पत्ती वाली सब्जी है नहीं, तो कद्दू में एक्चुअली विटामिन ए मिलेगा। ठीक है, कद्दू में विटामिन ए मिलेगा। और लास्ट है लिवर। लिवर में क्या मिलेगा? लिवर में भी हमें विटामिन ए मिलेगा। ठीक है, तो उसके साथ ये कंप्लीट हो गया। सो कैसा लगा आप लोग को ये क्वेश्चंस करके? अच्छा लगा। मैम अच्छा लगा, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। हाँ, प्रैक्टिस की जरूरत है, बिल्कुल। तो जो हमने आज पढ़ा उसको याद करना है अच्छे से। मैं जिस वाले पीडीएफ से पढ़ा रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अभी लास्ट एक क्वेश्चन है, वो है रिक्त स्थान भरे, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश की उपस्थिति में डैश द्वारा विटामिन डी का निर्माण किया जा सकता है। डैश की उपस्थिति में डैश द्वारा विटामिन डी का निर्माण किया जा सकता है। मैम स्थिति में मैम दूध तथा घी के अनुपस्थिति में विटामिन डी सूर्य की रोशनी से भी मिल सकता है। नहीं, इसको हमें समझना है। डैश की उपस्थिति में मतलब इसकी उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश, है ना। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में डैश द्वारा विटामिन डी का निर्माण किया। किसके द्वारा? मैंने आपको बताया था ना, सूर्य की प्रकाश कहाँ पे गिरती है तो विटामिन डी निकलता है? मैम स्किन में। हाँ, त्वचा में, बिल्कुल वही है आंसर। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा द्वारा विटामिन डी का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, यह है विटामिन, यह है पहला वाला। सेकंड है विटामिन ए का एक कार्य डैश को स्वस्थ रखना है। किसको स्वस्थ रखना है? मैम विटामिन ए का कार्य आंखों को स्वस्थ रखना है। वो एक है, लेकिन डैश को स्वस्थ रखना ये एक सेंटेंस। हाँ, त्वचा 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 मतलब स्किन को स्वस्थ रखना है। नंबर 3, अपने मसूड़ों और दांतों को स्वस्थ रखने के लिए हमें डैश लेना चाहिए। मसूड़े, क्या याद आता है? विटामिन सी, राइट। 4, विटामिन डैश हमारी हड्डियों तथा दांतों को मजबूत रखता है। विटामिन मैम विटामिन डी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो देखो, एक बार आपने सुना, एक बार में आपको बहुत कुछ याद रह गया है। इसको आप दो बार और सुनोगे तो क्या हो जाएगा, ये सारी चीज आप बिना किसी को पूछे इसको आंसर कर सकेंगे, है ना। बिकॉज आप देखो, मैंने जितना नोटिस किया, आपको मैंने सिर्फ एक ही बार पढ़ाया है, वो एक ही बार में आपको इतना कुछ याद है। तो जब आप दूसरी बार तीसरी बार पढ़ोगे तो अब तो किसी की मदद की जरूरत ही नहीं है ना, इतना इजीली कर लेंगे आप। तो आप बताओ, अभी मैं फाइबर कंटिन्यू करूं या मैं उसको बाद में करूं? आप लोग बताइए, फाइबर को, रेशेदार भोजन, उसको मैं कंटिन्यू करूं या बाद में करूं? मैम बाद में कर सकते हैं। हाँ, बाद में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज ऑलरेडी आपका विटामिन को याद रखने में थोड़ा समय लगेगा ना।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी 12 बज चुके हैं, 12:15 हो गया है। तो आप लोग बताओ अभी कब करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास? मैम कल आप लोग को स्कूल रहेगा ना? यस मैम। शाम को हो सकता है? यस मैम। करण, आपको शाम को हो सकता है? यस मैम। मैम मुझे नहीं हो सकता। शाम को नहीं हो सकता राशु को? नो मैम। तो फिर एक काम कीजिएगा, आप लोग कृष्णा से बात करके मुझे बताना कि आप लोग को कौन सा समय ठीक लगता है, ठीक है? ओके मैम। यस मैम। यस मैम। आप कृष्णा से बात करो, उसके बाद आप मुझे बताना कौन सा समय ठीक लगेगा, तब मैं वो क्लास के लिए आ जाऊंगी। सुबह के समय अगर आपको ठीक लगता है तो कृष्णा मुझे बता देगी कौन सा समय है। ओके? यस मैम। यस मैम। ओके देन, बाय बाय। ओके मैम, थैंक यू सो मच, बाय बाय। Camera quality. Smart button. Pause button. Stop button. Pause button.